भूतिया हवेली, जहां वक्त थम गया था। शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक वीरान गांव था, दुर्जनपुर। कभी संपन्न रहा ये गांव अब लगभग उजाड़ था। लोग कहते हैं इस गांव में एक हवेली है, वर्मा हाउस, जो रात में जिंदा हो जाती है। इस हवेली से जुड़ी एक दास्तान है, एक पूरे परिवार के गायब हो जाने की, जिनकी लाशें आज तक नहीं मिली। आरव वर्मा एक डॉक्यूमेंट्री क्रिएटर है जो रहस्यमयी जगहों की तलाश में रहता है। नेहा उसकी दोस्त और कैमरा वुमन है। विवेक और शालिनी आरव की टीम के सदस्य हैं, जिनका यकीन भूत प्रेत पर नहीं है। गांव में एक इकलौता बुजुर्ग पंडित है जो हवेली का राज जानता है। आरव को सोशल मीडिया पर एक पुराने कमेंट में हवेली का जिक्र मिलता है। वो तय करता है कि इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसकी टीम थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन मान जाती है। गांव में पहुंचते ही एक डरावनी बात होती है। उनकी गाड़ी खुद ब खुद बंद हो जाती है, जैसे किसी शक्ति ने रोक दिया हो। गांव के लोग हवेली का नाम सुनते ही दरवाजे बंद कर लेते हैं। एक पंडित कहता है, अगर गए हवेली तो वक्त वहीं ठहर जाएगा और तुम फिर कभी लौट नहीं पाओगे। टीम हंस देती है। पंडित बस एक कागज देता है और कहता है, रात के 3:33 पर उस हवेली में कुछ मत खोलना, नहीं तो तुम भी उन्हीं में शामिल हो जाओगे। टीम रात 11 बजे हवेली में घुसती है। अंदर धूल भरे फर्नीचर, टूटे हुए झूमर और एक बड़ी घड़ी जो हमेशा 3:33 पर अटकी हुई है। नेहा को एक कमरा मिलता है जिसमें एक पुराना पियानो है, जैसे किसी ने हाल ही में बजाया हो। शालिनी को दीवार पर एक बच्ची की तस्वीर दिखती है, जिसके होठों से खून टपक रहा है। कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। लाइटें फ्लिकर करने लगती हैं। विवेक कहता है, चलो ये सब अफवाह है, लेकिन तभी नेहा को दीवार पर टंगी बच्ची का वो तस्वीर जिंदा लगने लगती है। टीम को एक पुराना संदूक मिलता है, जिसमें एक डायरी रखी होती है। वो वर्मा परिवार की बेटी रागिनी की है। डायरी के पन्ने पढ़ते पढ़ते सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डायरी में लिखा है, माँ हर रोज किसी काले बाबा के पास जाती है। वो कहते हैं अगर हमें अमर होना है तो बलिदान देना होगा। आज पापा ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया है, जिसमें कोई भी खिड़की नहीं है। डायरी का आखिरी वाक्य था। आज घड़ी में 3:33 हो चुके हैं और मुझे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही हैं। उसी समय हवेली की घड़ी बजती है। सभी लोग घड़ी की ओर देखते हैं और आश्चर्य और भय से कांपने लगते हैं, क्योंकि घड़ी में 3:33 बज रहे होते हैं। और तभी घर के सारे दरवाजे धड़ाम धड़ाम करके अपने आप बंद होने लगते हैं। सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। विवेक अलग हो जाता है और भय के मारे उसकी चीखें निकलने लगती हैं। नेहा भागती है पर फर्श खून से भर गया है और वह फिसलकर फर्श पर गिर जाती है। शालिनी को कमरे में बच्ची की चीखें सुनाई देती हैं और डर के मारे वह अपनी कानों को बंद कर लेती है। तभी अचानक शालिनी के सामने बच्ची की आत्मा प्रकट हो जाती है। शालिनी डर से कांपने लगती है। बच्ची की आत्मा मुस्कुराते हुए कहती है, अब तुम भी हमारे साथ खेलो। कमरे का पियानो अपने आप बजने लगता है। आरव पंडित का दिया हुआ कागज निकालता है। उस पर लिखा था, अगर 3:33 पर हवेली के दरवाजे खोले तो समय के चक्र में फंस जाओगे। लेकिन दरवाजा किसी ने पहले ही खोल दिया था। सुबह के वक्त गांव वाले हवेली के बाहर खड़े थे। हवेली का दरवाजा खुला और सिर्फ कैमरा हवा में उड़ते हुए बाहर आया। उस वक्त कैमरे में रिकॉर्डिंग चालू थी। गांव वालों ने वीडियो में आखिरी देखा कि आरव, नेहा, शालिनी और विवेक चारों एक कमरे में हैं, मगर अब वो मनुष्य नहीं रहे। उनकी आंखें सफेद हैं, शरीर बेजान, और वो कैमरे की ओर देखकर कहते हैं, अब तुम बचे हो, अगला नंबर तुम्हारा है, और वीडियो ब्लैक हो जाता है। ये सब देखकर गांव वाले वहां से डर कर भाग जाते हैं। दोस्तों, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में बताएं। आप लोगों के लिए कहानी को आगे लिखा जाएगा।